हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है BFA ऑनलाइन क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ये एक ऐसा मेथड है ना जो क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है और क्लास 10th में भी है। फिर भी अभी तक बहुत सारे बच्चों को इस पर कन्फ्यूजन रहता है, तो चलो इसको क्लियर करते हैं आज। पहले एक प्रॉब्लम लेता हूँ। मेरे पास है x² - 8x + 16। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचानोगे? इसके लिए पॉलिनोमियल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। यहाँ पर दिख रहा है ना, x के पावर में कितना है 2, इसे कहते हैं DOP। जब ये 2 होता है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हल्का सा समझा दिया हूँ, बाकी मैं अगले वीडियो में पॉलिनोमियल का पूरा एक कॉन्सेप्ट वीडियो डाल दूंगा। क्लियर है? जब भी ऐसा इक्वेशन दिए तो करना क्या है, इसको एक इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² bx और c से। क्या है मेरे पास? जब भी कोई इक्वेशन दे उसको एक नया इक्वेशन बनाओ, ax² + bx + c। अब उससे कंपेयर करो। दिख रहा है यहाँ a है और यहाँ पर a की जगह में कितना है 1। एक्चुअल पे ये जो a है ना, ये x² का कोफिशिएंट है, और जो x है वो b है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है कांस्टेंट है। तो करना क्या है, हर एक के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो मेरे पास बताओ, अगर मैं देखूं तो a कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ पर a है और यहाँ पर 1 है। b कितना होगा सोचो, -8। साइन भी लिखते हैं ना, प्लस होगा तो जरूरत नहीं पड़ता है, मगर माइनस होगा तो लिखना पड़ेगा। तो सोचो यहाँ पर b कितना है, यहाँ b कितना है, यहाँ पर -8 है। आगे ले ले c कितना होगा 16, जो कि बहुत ही आसान है। करना क्या है, सिर्फ a, b और c की वैल्यू को यहाँ से निकालना है। कई बच्चे क्या करते हैं, मेरे ही क्लास में देखा हूँ, a b c लिखते हैं तो साथ में x² और x भी लिख देते हैं। नहीं, हम लोग को a b c सिर्फ कांस्टेंट और कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर वो 1 है। यहाँ पर b 8 है, जो कि -8 है। क्लियर है? और c क्या है 16। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ रूल बताता हूँ। जब सीख रहे हो, जब पहली बार बनाने बैठते हैं, सीखते हैं, तो रूल को फॉलो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। जब बनाते बनाते मास्टर हो जाओगे ना, तो रूल्स को बनाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे एग्जाम में तुम लोग सॉल्व करना। लेकिन जब सीख रहे हो तो सामने में रूल्स को लिखो कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन के बाद जब भी पढ़ने बैठो, सामने में रूल्स रहे तो क्लियर हो जाए कि आया कहाँ से। पीछे रफ में अभी बना लोगे, फिर बाद में फिर भूल जाओगे, फिर वीडियो पे आओगे, फिर देखोगे। इससे अच्छा जब सीख रहे हो तो रूल्स को सामने में रखते हैं, है ना। रूल क्या कहता है, सबसे पहले a × c निकालो। क्या निकालेंगे? a × c। a यहाँ पर कितना है देखो, a कितना है 1 और c कितना है 16। कितना आ जाएगा 16 × 1 = 16। एक और चीज़ है, समझा देता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड को ना मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म यहाँ पर कौन है 8। अब 8 को कैसे स्प्लिट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ AC। इस बात को ना गांठ बांध लो। बोलते ना हमारे बोलते पेरेंट्स लोग, पूर्वज लोग, बड़े लोग किसी चीज़ को समझाते ना तो बोलते बेटा इसको गांठ बांध ले। तो उस बात को गांठ बांध लो कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। मतलब मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है विद द हेल्प ऑफ AC। अब यहाँ पर मिडिल टर्म कितना है 8, AC कितना है 16। मतलब मुझे 8 को स्प्लिट करना है किसके हेल्प से? 16 के हेल्प से। ये हिलना नहीं चाहिए, हर बार ये 16 आना चाहिए। इसके हेल्प के बिना तुम 8 को स्प्लिट नहीं कर सकते हो। करोगे ये तो गलत कैसे होगा वो भी समझाऊंगा। क्लियर है? अब सवाल क्या है कि सर इस 16 का यूज क्या है, मुझे क्या, मैं इसको क्यों निकाला, इसको निकाला क्यों, समझा रहा हूँ। सबसे पहले 16 का टेबल पढ़ना चालू करो। मतलब 16 कौन कौन से टेबल पे आता है वो पढ़ते हैं। सीख रहे हो, स्टार्ट 1 से करो। 1 के टेबल में 16 आता है तो कितना हो जाएगा 16 × 1 = 16। 16 तो हर हाल में आना चाहिए, ये हर हाल में आना चाहिए। क्लियर है? ये जो दिख रहा है ना, इसको एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। क्या ऐड करने से 8 आएगा, क्या सब्ट्रैक्ट करने से 8 आएगा, वो मुझे देखना है। मल्टीप्लाई से 16 तो आना ही चाहिए, क्योंकि तुम ला के बैठे हो यहाँ पर। श्योर हो ना? थोड़ा धीरे पढ़ाऊँ? ठीक है, चलो क्या करेंगे। 16 + 1
इन दोनों को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। 16 + 1 कितना होगा 17, चाहिए कितना 8, तो मैं गलत हूँ। फिर एक काम करते हैं 16 - 1 कितना होगा 15, गलत क्योंकि चाहिए 8। अब बोलोगे सर इतना छोटा छोटा चीज़ क्यों बता रहे हो? ये उन बच्चों के लिए है जो नया पढ़ रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं। जिनको आता है वो थोड़ा सा स्किप करके उस सीधे मेथड पे जा सकते हैं जहाँ पर मुझे 8 आ जाए। क्लियर है ना? मैं सिखा रहा हूँ तो मेरा काम है पॉइंट टू पॉइंट समझाना, कोई स्किप नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। क्लियर है? कभी भी कॉन्सेप्ट पे ही अगर शॉर्टकट लगाते हो तो फिर वो कॉन्सेप्ट ही क्यों हुआ? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास 16 1 जा फेल हो गया, 1 के बाद 2 के टेबल में 16 आता है। क्लियर है? चेक कर लेते हैं। चलो 2 8 जा 16, मल्टीप्लीकेशन में 16 आना ही चाहिए क्योंकि AC का हेल्प चाहिए ना मुझे, और AC यहाँ पर कितना है 16, मल्टीप्लीकेशन में 16 आना चाहिए, मीन्स आना चाहिए। अब सोचो क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे। 8 + 2 कितना आया 10, चाहिए था 8, गलत हो गया। 8 - 2 एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, 6 आया, मतलब गलत क्योंकि मुझे चाहिए था 8। अब 2 से भी काम नहीं बना, 3 के टेबल में 16 आता नहीं है, 4 के टेबल पे आता है। तो चलो 4 पे चेक करते हैं क्या होगा। 4 4 जा 16 आया। अब सोचो 4 + 4 एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, पहले ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना। ऐड से नहीं आएगा तो सब्ट्रैक्ट में, जब तक नहीं आएगा टेबल पढ़ते जाओगे। क्लियर है? सोचो 4 + 4 कितना आता है 8। ठीक है, करके दिखा दूं। 4 + 4 कितना आ गया 8, मतलब ये पेयर सही है। समझ में आया? देखो AC का मल्टीप्लाई करे तो 16 आया था। इस 16 के हेल्प से मुझे क्या करना है, मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। इन दोनों के मल्टीप्लाई से 16 आना चाहिए और उनके ऐड या सब्ट्रैक्ट से 8 आना चाहिए। तो ऐड से आ गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्लियर है? चलो अब सोचो, मुझे जो ढूंढना था वो मुझे मिल गया है। दिख रहा है? ये इधर आते हैं, मैं क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ ताकि आसानी पड़े। 16 चलते जाते हैं। एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, माइनस, याद रखना माइनस मैथ्स का विलन होता है। चीज़ है, क्या होता है मैथ्स का विलन, वो अपने सामने वाली चीज़ों को कभी भी बदल सकता है। अगर उसके सामने में प्लस होगा तो माइनस कर देगा और माइनस होगा तो प्लस करेगा। कैसे करेगा चेक करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख दिया माइनस, जैसे ही माइनस आएगा ब्रैकेट बनाओगे। इस यहाँ पर कभी भी माइनस दिखा ब्रैकेट बनाओगे, नहीं बनाओगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। सोचो 8x को मुझे कैसे चेंज करना है, कैसे लिखना है 4 + 4, तो x के फॉर्म पे है, इसे लिखूंगा 4x + 16। सोचो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, 8 स्प्लिट हो गया 4x + 4x से। अब बोलोगे सर क्या 5 + 3 8 नहीं होता है? होता है। 5 + 3 8 हो गया, लेकिन 5 3 जा 15 होता है। अब मुझे क्या चाहिए था 16। AC को नहीं खसका सकते ना, किसी भी हाल पे नहीं खसका सकते। ढूंढोगे ना 8 का पेयर मिलियंस है, बोलोगे सर 10 - 2 8 होता है, लेकिन 10 2 जा तो 20 हो गया। इसीलिए समझना, मैं 1-2 प्रॉब्लम और सॉल्व कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप तो खत्म, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट को हटाते हैं। यहाँ पर क्या किया x² माइनस, जैसे ही ये हो गया 4x, जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। एकदम धीरे धीरे पढ़ो, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको उसके लिए खास समझा रहा हूँ। एकदम धीरे धीरे पढ़ो, एक एक स्टेप पे ध्यान दो, उसके बाद खुद से बनाना, है ना। तो ये क्या करेगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, फिर क्या बचेगा 4x + 16 एज इट इज उतार दिए। अगला स्टेप में पेयरिंग करेंगे, जोड़ी बना लिए। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट होगा ओपन होगा, अगला स्टेप क्या होगा, दोनों का पेयर बनाना। पेयर बनाने के बाद उस पेयर में कॉमन ढूंढना है। तो सोचो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, निकाल देते हैं कॉमन। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो सिर्फ x निकलेगा, तो मैं निकाल दिया x। पक्का? x के पावर में 2 मतलब 2x था, उसमें से मैं एक x निकाल दिया तो 1 बचेगा। फिर आया -4, तो 4 रहेगा, एक x में से 1 निकाल दिया तो सिर्फ वहाँ पर 4 बचेगा।
श्योर हो? आगे चलते हैं। फिर लगाया माइनस। अब यहाँ पर सोचो 4 के टेबल में 16 आता है, मतलब 4 कॉमन निकल सकता है, तो मैंने 4 को कॉमन निकाल दिया। अब मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। तो सोचो 4x में से 4 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा? x। अब यहाँ पर 90% बच्चे क्या करेंगे पता है? प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। मैं भी बोला माइनस मैथ्स का विलन होता है। वो क्या करता है? ब्रैकेट हटाओगे तो भी साइन चेंज करेगा, ब्रैकेट लगाओगे तो भी साइन चेंज करेगा। यहाँ पर मैं ब्रैकेट हटाया था, सॉरी, यहाँ तो लगा हुआ है। जैसे ही मैं हटाया तो प्लस क्या बन गया? माइनस। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, मैं लगा रहा हूँ, तब भी ये माइनस क्या करेगा? इसको माइनस कर देगा। और 16 4 के टेबल में 4 टाइम्स आता है। ये हो गया। क्लियर है? अब सोचो यहाँ पर आने के बाद ना थोड़ा वेट करना और सोचना कि क्या तुम्हारा कैलकुलेशन या जो तुम बनाए हो सोल्यूशन वो सही है। उसको चेक करने का तरीका, ये ब्रैकेट में सेम टर्म आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट में अलग अलग चीज़ आ रहा है, मतलब तुम कहीं ना कहीं गलत हो। पूरा पीछे से जाना, पूरा चेक करना। 100% बता रहा हूँ, माइनस प्लस में ही गलती होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ब्रैकेट और माइनस के वैल्यू नहीं पता है। मैथ्स में ब्रैकेट और माइनस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझो। चलो देखो, यहाँ और यहाँ सेम आया, मतलब मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं निकाल देता हूँ। x माइनस 4 को कॉमन निकाल दिया। देखो x माइनस 4 निकल गया तो क्या बचा? x। फिर ये हो गया माइनस x माइनस 4, यहाँ से भी निकल गया ये वाला, तो क्या बचेगा? 4। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो मैं सोचता हूँ एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक और एग्जांपल है मेरे पास, 9x² माइनस 3x माइनस 2। 9x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, 9x² माइनस 3x माइनस 2 सही जा रहे हैं। क्या बोला? सबसे पहले कंपेयर करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। तो अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मैं abc लिख रहा हूँ ना। तो चलो, हाँ, यहाँ पर आया a कितना है? 9, b कितना है? -3 और c कितना है? -2। सही है। अब थोड़ा ना यहाँ पर तो हाँ 1 प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहले ac निकालेंगे। बताओ, यहाँ पर a, यहाँ पर c। a कितना है? 9 और c कितना है? 2। यहाँ माइनस यूज़ नहीं होता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड है। वहाँ पर जो ये माइनस प्लस दिया होगा ना, वो वहाँ यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो ABC में माइनस लिखता हूँ ना, उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसलिए लिख दिया हूँ। कई सोचेंगे कि सर जब यूज़ ही नहीं है तो लिखने की क्या ज़रूरत है। नहीं, एक आदत बनाओ, एक हैबिट बनाओ कि जब फ्यूचर में और भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर -2 मत कर देना ना, 9×2 जा -18 नहीं करना है। ठीक है, तो चलो कितना आ जाएगा? 18। फिर से वही कहानी, फिर से बोल रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। तो मिडिल में कौन है? 3 को स्प्लिट करना है किसके हेल्प से? 18 की हेल्प से। ये 3 को स्प्लिट तो हजारों टाइप से कर सकते हो, लेकिन क्या वो 18 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखना जरूरी है ना यार। समझ रहे हो ना? मैं थोड़ा सा जो चीज़ों को 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा आदत है, क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चे को जब तक दिमाग में घुस ना जाए चीज़ों को बोलते रहो, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस 3 को क्या करना है? स्प्लिट करना है। क्या करना है? इस 3 को स्प्लिट करना है। किसके हेल्प से करना है? 18 के हेल्प से करना है। तो 18 तो आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर 16 हर हाल में आ रहा था ना, देखो 16 आ रहा था, 16 आ रहा था, 16 आ रहा था, वैसे यहाँ भी 16 आ रहा था, वो तो आना ही चाहिए। मतलब यहाँ पर 18 आना ही चाहिए। तो एकदम बेसिक से चलते हैं, एकदम बेसिक से। चलो, मैं 1 के टेबल में 18, ठीक है, हंसना मत, बोलोगे सर 1 के टेबल में 18 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा? 18 1 जा 18, रूल सिखा रहा हूँ ना, इसलिए मेरा काम है सिखाना। यहाँ पर क्या है? 18 1 जा 18 तो आ गया। अब क्या करना है? इसको एक बार ऐड और इसको एक बार सब्ट्रैक्ट। तो चलो एक बार ऐड करते हैं। 18 + 1 कितना आएगा? 19। चाहिए कितना? 3, मतलब मैं गलत हो गया। फिर होगा कितना? 18 - 1, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा? 17। चाहिए कितना? 3, फिर से गलत हो गया। तो 1 से तो बात बना नहीं। आगे बढ़ते हैं। 2 के टेबल में 18 आता है? आता है। कितने टाइम्स में आता है? 2 9 जा 18।
ये दिख ही रहा है यहाँ से। तो हमेशा पहले ना बिगर को लिखना है ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए ना। तो चलो एक काम करते हैं, एक बार ऐड 9 + 2 11 चाहिए कितना 3, नहीं हो रहा है, काट दो इसको। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 9 - 2 कितना आ रहा है 7, नहीं हो रहा है, 3 चाहिए ना, कितना आ रहा है 7, तो ये भी गलत है। ये सब चीज़ों को ना इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि मन में बन जाता है, तो एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, रफ में। जो बच्चों को लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, वो रफ में करो, लेकिन जब एक फाइनल एग्जाम में जब बनाओगे तो वहाँ मत शो करना ना। ठीक है, तो 2 भी फेल हो गया, 2 के टेबल से भी बात नहीं बन रही है। 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, चलो कितने टाइम्स में आएगा, 3 × 6 कितना हो गया 18। तो एक बार ऐड करेंगे इन दोनों को और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से अगर 3 आएगा तो वो मेरा सॉल्यूशन होगा, है ना। तो चलो एक बार ऐड कर देते हैं, 6 + 3 कितना आ गया 9, जबकि गलत है, मुझे क्या चाहिए था 3। 6 - 3 कितना आ गया 3, मिल गया। सोचो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, तो मुझे मिल गया। फिर डिड टर्न स्प्लिट, इसको स्प्लिट करना है 18 के हेल्प से, तो मैं 18 के हेल्प से ला लिया, 3 लाना था। चलो अब एक काम करते हैं, सॉरी फिर से क्वेश्चन को लिख रहा हूँ ना मैं। क्या है मेरे पास 9x² - 3x - 2, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस आएगा तो ब्रैकेट आएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, दिमाग में बैठा लो, माइनस आएगा तो ब्रैकेट आएगा। 3x को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ या कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 6x - 3x। यहाँ पर 6 और 3 के टर्म को x के फॉर्म पे लाना है ना, इसलिए 6x - 3x, फिर कितना आया -2। अगला स्टेप ब्रैकेट को ओपन करना, तो चलो लिख देते हैं क्या 9x² - 6x। फिर से बोल रहा हूँ कि माइनस और ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस इस माइनस को चेंज करके क्या कर देगा प्लस, ब्रैकेट हटाओ या ब्रैकेट लगाओ माइनस साइन चेंज करेगा। तो कितना आया, यहाँ से कितना मिलेगा 3x, माइनस और माइनस प्लस 3x - 2। जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे अगला स्टेप क्या होगा, पेयर बनाना, पेयर बनाएं। अब सोचो इनके पेयर में कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन क्या है, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल पे 9 भी आता है, मतलब 3 कॉमन होगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मैं एक काम करता हूँ 3x को कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, तो 3 के टेबल पे 9 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, 2x में से एक x निकल गया तो एक x बचेगा, माइनस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, एक x था जिसको मैं निकाल चुका हूँ तो उसके सिवा कुछ नहीं बचा। यहाँ पर कितना है प्लस, इन दोनों में यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ना सेम टेबल पे आते ना कॉमन टेबल पे आते, तो कॉमन नहीं निकलेगा। x यहाँ है x यहाँ नहीं है तो x भी कॉमन नहीं निकलेगा। जब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1 को निकालते हैं, तो मैं निकाल देता हूँ 1। ठीक, फिर कितना आ जाएगा, जो है वैसा लिख दो 3x - 2। अब यहाँ पर जब मैं प्लस से यहाँ पर माइनस हो गया था तो क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो यहाँ पर माइनस से इसको प्लस मत कर देना, ये प्लस है, प्लस कुछ नहीं कर सकता, प्लस कुछ नहीं कर सकता ना, वो साइन को चेंज नहीं कर सकता, कौन करता है माइनस करता है। फिर मैं क्या बोला, यहाँ पर आने के बाद रुकना और चेक करना क्या तुम सही हो। कैसे डिसाइड करोगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, अगर दोनों ब्रैकेट अलग आ रहा है मतलब तुम गलत हो, पीछे जाओ पूरा चेक करो कहाँ गलती किए हो, एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर है, चलो क्या करें, दोनों सेम है मतलब कॉमन में निकाल सकता हूँ, 3x - 2 निकाला, तो इसमें 3x - 2 निकला तो कितना बचेगा 3x प्लस यहाँ का प्लस 3x - 2 निकले कितना बचेगा 1, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, याद है ना, a = 1, b = 32 और c कितना होगा -420। क्लियर है, फिर क्या करना है रूल के हिसाब से a × c, a कितना है 1 और c कितना है 420, आंसर कितना आएगा 420। इसके पहले जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए वहाँ पर a × c कितना जो भी आ रहा था वो नंबर क्या था, बहुत छोटा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, टेबल के 1 का टेबल 2 का टेबल 3 के टेबल से बना रहे थे।
अब यहाँ पर ध्यान दो कि 420 क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, इसको क्या टेबल से सॉल्व कर सकते हो, 1 2 3 4, बहुत लंबा चले जाएगा। तो इसका एक तरीका है, उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। मैं ये इसलिए प्रॉब्लम इसलिए लाया ताकि ऐसे वाले क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पर लेके आया हूँ। क्लियर है? तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। ठीक, 1 बाय 1 करते हैं, आराम से बनेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 0 का 0, फिर कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, चलो 3 से भेज देते हैं, फिर किससे जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर किससे जाएगा, 5 से, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, ये मिला। अब क्या करना है, सब को लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इतना तो श्योर है कि इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा। इतना तो क्लियर है ना कि इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा। लास्ट प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर 2 पेयर पकड़ रहे थे, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे क्या मिलना चाहिए थे, मिडिल वाला टर्म मिलना चाहिए था। पक्का ना? अब यहाँ पर तो बहुत सारे आ गए ना, 1 2 3 4 5, तो मुझे इनका एक ऐसा 2 पेयर पकड़ना है जहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मिडिल टर्म 32 मुझे मिल जाए। क्लियर है? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग, अपना टेबल तुम्हारा जितना अच्छा होगा वो उतना जल्दी बना पाओगे, वरना कई बार ऐसा होता है कि ढूंढते रह जाते हैं, सही पेयर नहीं मिलता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, आराम से बनेगा। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, पहले मैं इन तीनों को पकड़ लिया, फिर साथ में क्या मिला, 5 7 जा 35। ठीक, इतना तो पता है ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 420 आएगा, वो आना ही है, a इंटू सी 420 आना ही है। मुझे क्या चाहिए, इनके ऐड या इनके सब्ट्रैक्ट से मुझे 32 चाहिए। ट्राई करते हैं, चलो 35 प्लस 12 कितना होगा, 5 और 2 7, 3 और 1 47, तो गलत हो गया क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था 32। आगे ट्राई करते हैं, चलो क्या हो जाएगा, 35 माइनस 12, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 23। उल्टा आ गया ना चलेगा, क्या चाहिए था, 32। तो इससे मेरा काम नहीं बना, कुछ और सोचते हैं। क्या सोचे, एक काम करते हैं, 2 2 जा 4 और 4 5 जा लेके चल रहा हूँ मैं, ऐसे कोई 2 पेयर ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन टेबल जितना अच्छा होगा उतना जल्दी खींच पाओगे। क्लियर है? चलो ट्राई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये और ये मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो क्या बचा, 3 और 7 बचा, 7 3 जा 21। इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो 420 आना ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, AC तो 420 आना ही है। अब ये चेक करना है क्या इन दोनों के ऐड से या इन दोनों के सब्ट्रैक्ट से किसी भी हाल पे 32 आएगा क्या। तो सोचो कितना आएगा, 20 प्लस, चलो लिख के दिखा देता हूँ ना जब बना ही रहे हैं, तो 20 प्लस 21 कितना होगा, 41, जो कि गलत है। फिर क्या करते हैं, 21 माइनस 20 कितना होगा, 1, जो कि गलत है। ठीक है, अब सोचो क्या क्या कर लिए, इन दोनों का पेयर बना लिए, इसके साथ इसका बना लिए। अब एक काम करता हूँ, इसको इससे बनाते हैं, कितना आएगा, 5 2 जा 10, यही ट्राई करते हैं, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 6 है ना, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। समझ में आ रहा है ना, 2 पेयर बनाना है ना, 3 3 4 पेयर नहीं बनाना है, 2 पेयर बनाना है, उसका ऐड या उसका सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आया, 2 5 जा 10 और इसके बाद क्या लिए, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। तो सोचो 42 प्लस 10 कितना देगा, 52, जो कि गलत है, मुझे चाहिए 32। 42 माइनस 10 कितना देगा, 32, ये सही पेयर मिल गया। सोच रहे हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना लंबा कर रहे हो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कॉन्सेप्ट है स्टेप बाय स्टेप बनाना। ठीक है, जो बच्चों को आता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन अच्छा है, वो थोड़ा और प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे लंबा लंबा नंबर आ सकता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना तेज होगा। मिल गया मुझे, क्या मिला, 42 माइनस 10। चलो फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, x² प्लस 32x माइनस 420,
कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस, सेम रूल, ये मिल गया मतलब जो पहले सॉल्व करे थे वही करना, नया कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 32 प्लस है तो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, माइनस में ब्रैकेट बनाते हैं। कितना आएगा 42x माइनस 10x माइनस 420, पेयर बना ले। चलो यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है x, क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा प्लस 42, फिर यहाँ पर देखो माइनस है 10 और 420 में कॉमन क्या निकलेगा 10 निकलेगा, निकाल दिए। अब लगाए ब्रैकेट, जैसे ही ब्रैकेट लगाओगे, पहले समझा चुका हूँ माइनस मैथ्स का विलन होता है, जैसे ही माइनस लगाओगे x के साथ में ये माइनस को क्या कर देगा, साइन को वो चेंज कर देगा। 420 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 42। फिर क्या बताया था मैं, चेक करो यहाँ पर आने के बाद कि तुम जो बनाए हो वो सही है कि गलत है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों ब्रैकेट को चेक करना पड़ता है, दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम है मतलब मैं सही हूँ। कॉमन निकाल दो, कितना आएगा x प्लस 42, यहाँ पर x प्लस 42 निकल गया, कितना बचा x माइनस यहाँ पर x प्लस 42 निकल कितना बचा 10। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। समझ में आया यहाँ तक? थोड़ा मेहनत करना, मैं स्टेप बाय स्टेप इसका जो टफनेस है, इसका जो प्रॉब्लम का जो तरीका है पूछने का वो बढ़ाते जा रहा हूँ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बनाने में आसानी पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या दिया है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। ठीक है, अब सोचो, बोलोगे सर 750 तो बहुत बड़ा हो गया है, 1 के टेबल के 2 के टेबल से 3 के टेबल से बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो फिर ये वाला मेथड। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। सबसे पहले वही काम, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू माइनस 750। फिर क्या निकालना होता है, a इंटू सी, a है 1 और c है 750, कितना आ जाएगा वापस से मेरा 750। पक्का ना? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम निकालते हैं। 750 का एलसीएम, ठीक है, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये हो गया 0। फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और ये हो गया 0। फिर 5 से जाएगा, ठीक है, हाँ 5 1 जा, क्लियर है, फिर 5 2 जा और ये हो गया 2 1 जा। सही है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कभी भी करते हैं तो वो 2 से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाई क्लास पे आ गए तो आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन याद रखना कभी भी जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 0 है तो वो 2 से जाना चाहिए था, मुझे लगा पहले मैं 3 से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हर हाल में कितना आएगा, 750 आएगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस सब का मिला के 2 पेयर ढूंढना है जिनके ऐड या सब्ट्रैक्ट से मुझे क्या मिलना चाहिए, 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ, पहले इन तीनों को लेके देखता हूँ। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 इंटू 5 5 जा 25। इनके मल्टीप्लिकेशन से तो मुझे पता है कि 750 आना ही है, क्लियर है। अब 30 प्लस 25 कितना देगा, 55 देगा। सही है, गलत हो गया क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था 5, लेकिन 30 माइनस 25 कितना आ रहा है, 5। देखो आसान है, पहली बार में आ गया है ना। जब तुम बना रहे होगे तो सबका पेयर ट्राई करना, सबका पेयर ट्राई करना। 2 3 जा कर लेना, फिर 5 5 जा फिर 5 कर लेना, 2 3 जा फिर 5 कर लेना, कुछ ना कुछ करते जाना, आ जाएगा। मुश्किल लगता है नहीं कि 2 3 बार करो, आ जाता है। तो क्या मिल गया, 30 माइनस 25 5 आ गया, क्लियर है। तो चलो कोशिश करते हैं कि इतना में ही बन जाए। प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750, क्लियर है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। कितना आएगा यहाँ पर, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ 30x माइनस 25x
माइनस 750। पेयर बना लो, कॉमन क्या निकल रहा है, x निकल रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो कॉमन निकलेगा x, क्या बचेगा x प्लस 30 माइनस 25 75, तो 25 कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा x, सोचो ये माइनस इस माइनस का साइन को चेंज कर देगा, कितना आएगा प्लस 30। ये दोनों जैसे ही पता चला सेम है, मतलब मैं सही हूँ, तो क्या करेंगे x प्लस 30 को कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा x माइनस 25। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है।